नवाबगंज की नई बस्ती से एक ऐसी खबर ने सरजमीन को रोशन कर दिया है जिसने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे इलाके, पूरी तहसील और पूरे रोहिलखंड के दिलों में गुरूर और खुशी की शमा जला दी है। मोहम्मद शमी की हमसफर और मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली डॉक्टर शहजमा का चयन यूपीएससी के जरिए चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजमा है और मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। प्रयाग और मेरे वाले साहब का नाम मोहम्मद फ़हीम अख्तर है, जो कि पेशे से एक टीचर हैं। और ये गौर फरमाइए, ये वो ओहदा है जिसके लिए पूरे प्रदेश में बस एक ही सीट होती है, सिर्फ एक। बात दरअसल ये है ना कि सीट ही एक थी। एक ही सीट। अब वो एक को ही मिलनी थी ना। लेके तो कोई एक ही जाता ना सीट। और उस एक मुकाम पर कब्जा किया नवाबगंज की बहू ने। ये फकत कामयाबी नहीं, ये इज्जत, सरफरोशी और इल्म की जीत है। अक्सर कहा जाता है कि नवाबगंज के बेटे ऊंचे ओहदों पर जाते हैं, लेकिन आज फजा बदली है। नवाबगंज की बहू ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके चर्चे अब घर घर हो रहे हैं। नगर में खुशी की लहर है। लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, मिठाइयां तकसीम की, दुआएं दी और हर जुबान पर एक ही नाम, डॉक्टर शहजमा। शहजमा बचपन से ही ज़हीन और मेहनती रहीं। 2016 में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BUMS मुकम्मल किया। इस वक्त वो MD के आखिरी साल में है, मगर उसके साथ यूपीएससी सख्त, मुश्किल और इम्तिहान लेने वाली परीक्षा की तैयारी, घर की जिम्मेदारियां, शादीशुदा जिंदगी और एक नन्ही बेटी की परवरिश, सब कुछ साथ लेकर की। और यही उनके किस्से को बाकियों से जुदा करता है, क्योंकि जब एक औरत घर, रिश्ते, बच्ची, तालीम और अपने ख्वाब एक साथ संभालती है तो उसका हर कदम जिहाद बन जाता है और हर कामयाबी इबादत। कि एक डॉक्टर का सपना देखा गया मेरी फैमिली में बहुत बचपन से ही कि हाँ हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो एक दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, यही चूज इसी लाइन के ही तहत में मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज। एक चीज़ अच्छी थी कि BUMS भी मैंने प्रयागराज से ही किया और उसी के साथ साथ MD भी मैंने प्रयागराज में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी 2 साल हो गए MD करते हुए। इसी बीच एक वैकेंसी आई थी मेडिकल ऑफिसर की, जिसका मैंने एग्ज़ाम दिया। ये वैकेंसी अपना टाइम लेते लेते 2023 की वैकेंसी, और ये रिज़ल्ट इसका अभी 2-3 दिन पहले आया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्टेड हूँ। उसके अलावा मेरा अगर एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाए तो UG में यानी कि BUMS में भी मैं ओवरऑल थ्रू आउट 4 साल की टॉपर रही हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने MD भी क्वालिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिकल ऑफिसर का भी सिलेक्शन ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो। पढ़ाई के दौरान प्रयागराज में शमी और शहजमा की मुलाकात हुई, करीबी बढ़ी, मोहब्बत ने रास्ते बनाए, घर वालों की रजामंदी मिली और निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बंध गए। आज दोनों की एक प्यारी सी बेटी है, मगर शादी के बाद भी शहजमा ने कभी अपने ख्वाबों का दामन नहीं छोड़ा और शमी ने उनके हर कदम पर हौसला, साथ और दुआ दी। यूपीएससी की एकमात्र सीट पर चयन ये न तकदीर का चमत्कार है, न किसी इत्तेफाक का खेल। ये है सब्र, सलीका, दीवानगी और दिन रात की कोशिश का सच्चा इनाम। हम लोग एक्चुअली बैचमेट थे। 2016 का हमारा BUMS का बैच था, जो कि हमारा कंप्लीट होते होते लगभग 2022 में हम कंप्लीट किया हमने BUMS। तो क्योंकि हम बैचमेट्स थे तो फर्स्ट ईयर से ही हमारी मुलाकात थी एक दूसरे से, फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई और फिर जब चीज़ें आगे बढ़ी तो घर पे भी दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम थी नहीं। फिर जो है शादी हो गई। फाइनल ईयर में शादी हमने थोड़ी जल्दी कर ली, फाइनल ईयर आते ही हमारी शादी हो गई और शादी के बाद ही हमारा जो है फिर MD में सिलेक्शन, उसके हमारी छोटी सी बेटी भी है तो उस वक्त वो 6 महीने की थी, तो उस बीच हमारा सिलेक्शन हुआ था MD में। डॉक्टर शहजमा की कहानी ये बताती है कि अगर इरादा पाक हो और हौसला बुलंद तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। नवाबगंज की डॉक्टर शहजमा ने साबित कर दिया कि ख्वाब चाहे तूफानों से बड़े क्यों ना हो, अगर मेहनत की चिंगारी, सब्र की रोशनी और अल्लाह पर पूरा एतबार हो तो एक सीट भी आपकी तकदीर बन जाती है। उनकी ये कामयाबी नवाबगंज की इज्जत, बेटियों की ताकत और बहुओं की काबिलियत का सबूत है। स्टार न्यूज भारत की तरफ से डॉक्टर शहजमा और उनके खानदान को दिली मुबारकबाद और ढेरों दुआएं।
एक्चुअली ये स्टार्टिंग से ही एक कॉलेज का हमारा इत्तेफाक कहिए आप या कुछ भी कहिए कि अक्सर बरेली और प्रयागराज के बीच में शादियां हो जाती हैं। तो वो एक कोइंसिडेंस ही था। तो उसका लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि जो लड़के होते हैं वो प्रयागराज में शिफ्ट हो जा रहे हैं। ऐसा एक हमारे यहाँ मतलब रूटीनली देखा गया है। तो बड़ा शहर है, हाँ, उत्तर प्रदेश का बड़ा वो शहर है। क्यों अब वो इलाहाबाद अपॉर्चुनिटीज ज्यादा जी। रहती हैं। लेकिन एज अ मेडिकल ऑफिसर हमारी जो पोस्टिंग होगी वो किसी ना किसी जो है आउटर एरियाज में या रूरल एरिया में ही होगी। ठीक है, तो अगर वो रूरल एरिया में ही जाना है तो क्यों ना नवाबगंज को ही प्रेफर किया जाए। हम लोग भी चाहते हैं आप आए और नवाबगंज। जी, और बेसिकली यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो ओवरऑल जो है डॉक्टर्स की बहुत मेजोरिटी है यहाँ पे। डॉक्टर की अगर नगरी कहते हैं नवाबगंज। हाँ बिल्कुल, अगर कोई करियर चूज कर रहा है तो जो पहली प्रेफरेंस होती है तो जो वो मेडिकल है। तो या मतलब मेनली लोग प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर बनना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ की पॉजिटिव लगी। मुझे लगा कि क्यों ना स्टार्टिंग अगर करते हैं, अगर हमको कोई चॉइस मिलती है तो यहीं से ही सेवा स्टार्ट करी जाए लोगों की। ये जो है स्वागत का सिलसिला तो उस दिन से ही शुरू हो गया था। रिजल्ट जैसे ही आया तो स्टार्टिंग हुई, मेरे पेरेंट्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और एक ग्रैंड वेलकम किया। मेरे कॉलेज में भी वेलकम किया गया मेरा। उसके बाद यहाँ आते ही साथ भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओवरऑल एक ड्रीम की तरह लग रहा है कि सपना, बड़ा सपना। एक होता नहीं है कि एक बच्चे ने एक ड्रीम देखा हो तो वो पूरा हो गया हो, इस तरीके से ऐसा लग रहा है। मुझे यही लगता है कि अगर देखिए जो बड़े शहर है ना वहाँ ऑलरेडी फैसिलिटीज हैं और अच्छी फैसिलिटीज है। अगर सब उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे तो जो रूरल एरियाज है, जो आउटस्कर्ट्स है, उनको कौन देखेगा। तो अगर उस पहल ही एक छोटी सी पहल सही, अगर हम सेवा देने के लायक हैं तो इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ही ये है कि अगर हमारी पोस्टिंग यहाँ हो जाती है तो ये मेरे जो हस्बैंड है वो चाहते हैं कि वो अपना सेटअप चलाएं, अपना एक हॉस्पिटल खोलें जिसमें वो अगर जो है जितने अपनी जो है ट्रीटमेंट के तौर पे अपनी सेवा देंगे। एक सवाल और है, जी। आपका मेडिकल ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हो गया, हस्बैंड का नहीं हुआ, कहीं क्या कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? जबकि हमने देखा है डॉक्टर समीर साहब भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। नहीं क्या अजीब ऐसा है कि सीटें कम हैं या कुछ इस तरह की परिस्थिति रही? जी, बात दरअसल ये है ना कि सीट ही एक थी। एक ही सीट अब वो तो एक को ही मिलनी थी ना। लेके तो कोई एक ही जाता ना सीट। तो एक्चुअली जो ये जो लोक सेवा आयोग की वैकेंसी निकली थी उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि कौन सी जो है किसकी कितनी वैकेंसी है। तो जब बाद में जो वैकेंसी हुई वो एक ही निकली, ये चीज़ हमको जब पता चली तो ओवरऑल इनका कट ऑफ अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि सीट एक है इस वजह से जो है सिलेक्शन हुआ चलिए रहेगा। आगे के लिए भविष्य के लिए और ओवरऑल जो मेरे मार्क्स थे इस एग्जाम में, जो इसका रिटन एग्जाम हुआ था, वो जितने टोटल कैंडिडेट्स थे उन सब में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे। चलिए फिर मुबारकबाद और बहुत हम बहुत लोगों से बात शुक्रिया। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, लास्ट में मैं एक जी, छोटा जी। सा मैसेज देना जी, चाहूंगी जी। अपने पेरेंट्स के लिए, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेरी इस हाँ, सक्सेस बच्चे की में। कामयाबी में। जी, कि मतलब स्टार्टिंग से ही एक गाइडलाइन देना, एक मोटिवेशन देना कि हाँ आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में। और जो मेरी बीएमएस की जर्नी रही है वो उनका बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और एमडी के स्टार्टिंग से ही ये जो मेरे हस्बैंड है इन्होंने मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट किया है कि जो मैरिज है या शादी की कहीं से कहीं तक ऑब्स्टेकल नहीं बनने पाई है मेरे लिए। एक मेरे पास छोटी बच्ची है तो उसके साथ तैयारी करना और इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना, उसमें मेरे ये इन-लॉज का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये सब लोग ही बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेटिव हैं और बच्ची को मेरे संभालते हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि मैं अपने जो है अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाती हूँ। और आज ये मतलब सच में ये इतनी बड़ी जॉब मेरी ड्रीम जॉब थी ये, और आज मुझे मिल गई है। थैंक यू सो मच इसी के साथ। बहुत बहुत